Hello and welcome students to the online classes of microprocessor theory and interfacing. It's week 14th lecture and I'm here your instructor Mohsen Khan. So today we are going to study the minimum mode and maximum mode of 8086. Actually modes mean के microprocessor जो है दो हालतों में function करता है. One is called minimum mode and the other one is called maximum mode. ठीक है, so 8086 can work in two operating modes. One is minimum mode and the other one is maximum mode. Minimum mode is selected by applying logic 1 to mn cross mx dash input pin. जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रो प्रोसेसर का जो हार्डवेयर है या जो आईसी है उसके हमने सारे पिन्स डिस्कस किए थे, तो हर एक पिन का अपना अपना फंक्शन था और हर एक पिन या तो इनपुट होगा या आउटपुट होगा. सो इसी तरह एक पिन है जिसको लेबल किया जाता है इसी नाम से, ठीक है, और ये एक इनपुट पिन है और इस पिन के थ्रू हम ये सेलेक्ट करेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर 8086 वर्क करेगा मिनिमम मोड में या मैक्सिमम मोड में, ठीक है. सो व्हेन वन लॉजिक इज कनेक्टेड टू दिस mn cross mx pin, so then microprocessor will work in minimum mode. If 0 is connected to this pin, then microprocessor 8086 will work in maximum mode. So maximum mode is selected by applying logic 0 to the mn mx pin. It is used in larger system having multi processors. Minimum mode जो है वो स्मॉल टास्क के लिए यूज़ होता है और मैक्सिमम मोड जो है जब हमारे पास कोई लार्जर सिस्टम होता है और उसमें और वो जो लार्जर सिस्टम है उसमें ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसे टास्क होते हैं जो कि सिंगल प्रोसेसर कैन नॉट एग्जीक्यूट, सो उसके लिए फिर हमारे पास एक दूसरे को प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है. तो जब हमारे पास दो प्रोसेसर किसी सिस्टम में यूज़ हो रहे होते हैं तो उसको कहते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम और उसमें एक मास्टर होता है दूसरा स्लेव होता है, ठीक है. तो ये जो स्लेव होता है या जो को प्रोसेसर होता है वो किसके साथ कनेक्ट किया जाता है 8086 माइक्रो प्रोसेसर के साथ स्पेशल पिन्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है. सो विद मोड द नंबर ऑफ पिन डिस्क्रिप्शन आल्सो चेंजेस. तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास मल्टी प्रोसेसर सिस्टम आ जाता है जिसमें हम माइक्रो प्रोसेसर के साथ एक को प्रोसेसर को अटैच करते हैं तो उसके साथ फिर जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर 8086 के पिन जो है उसकी डिस्क्रिप्शन भी थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है. एंड एज वी नो कि देयर आर 40 पिन्स ऑफ 8086. So out of these 8086, so out of these 40 pins, some of the pins are common in both minimum mode and maximum mode, while some are different for minimum mode and different for maximum mode. इसका मतलब ये है कि हमारे पास 8086 में जो 40 पिन्स हैं उनमें बाज़ ऐसे पिन्स हैं जो कि मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड में सेम काम करते हैं, लेकिन बाज़ पिन्स ऐसे हैं जो कि मिनिमम मोड में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं और मैक्सिमम मोड में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सो दीज आर एक्चुअली अ लिस्ट ऑफ कॉमन सिग्नल्स, ठीक है. कॉमन सिग्नल मीन्स या कॉमन पिन्स. इसका मतलब ये है कि AD7 से लेकर AD0 से AD7 तक जो पिन्स हैं वो मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड में सेम फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे, लेकिन ये जो फिगर है इसमें जो AD0 से लेकर AD7 तक पिन्स दिखाए गए हैं ये एक्चुअली 8088 के दिखाए गए हैं, क्योंकि हमें पता है कि 8088 में जो डेटा पिन्स हैं वो 8 पिन्स है और 8086 में जो डेटा पिन्स है वो 16 पिन्स हैं. सो इट मीन्स कि हमारे पास 8086 के लिए ये रेंज फिर AD0 से लेके AD15 तक होगा. इसी तरह एड्रेस का जो ये है वो AD15 से लेके फिर AD19 तक होगा, क्योंकि 8086 हमारे पास 20 बिट एड्रेस बस है उसमें. और बाकी जो ये पिन्स हैं ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे कि हर एक का फंक्शन क्या है, ठीक है. तो इसका मतलब है कि ये सारे जो पिन्स हैं ये बोथ मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड दोनों में सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे और सेम ही यूज़
होंगे। अब स्टडी करते हैं जो कि डिफरेंट पिन्स हैं। सो ये मिनिमम मोड सिग्नल्स हैं, ठीक है, या मिनिमम मोड पिन्स हैं, ठीक है, जिसमें है होल्ड है, ठीक है, होल्ड ए, राइट इनपुट आउटपुट, डी टी स्लैश आर डैश, डिन, डेटा इनेबल, ठीक है, और इसी तरह इस एस ओ है, स्टेटस लाइंस है, अरिथमेटिक लैच इनेबल है और इंटरप्ट एक्नॉलेज है। ये सारे जो पिन्स हैं ये फंक्शन करेंगे मिनिमम मोड में। अब इसके बरक्स इन पिन्स के बजाय जो फंक्शन करेंगे वो कौन कौन से पिन्स हैं? वो है रिक्वेस्ट ग्रांट बस एक्सेस कंट्रोल दैट स्टार्ट्स फ्रॉम GT1 अप टू 0, ठीक है, यानी कि 0 से स्टार्ट होंगे और 1 तक होंगे। फॉर एग्जांपल आर की डैश स्लैश GT डैश 0 से लेके आर की डैश स्लैश DG डैश 1 तक होंगे, 2 होंगे। इसी तरह लॉक है, इसी तरह S0 S1 S2 है, और इस तरह QS0 1 S0 एंड QS1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास पिन्स हैं मैक्सिमम मोड के, ठीक है। नाउ अब हम ये डिस्कस करते हैं मैक्सिमम मोड के जो इंटरफेस के जो सिग्नल्स है उसको हम डिस्कस करते हैं। बाकी जो कॉमन पिन्स है वो तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, लेकिन अब हम इसमें डिस्कस करेंगे मैक्सिमम मोड में जो सिग्नल्स या जो पिन्स यूज होते हैं, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। When 8086 microprocessor is set for the maximum mode configuration, it generates signals, which means that processor is ready for multi-processor implementation, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास जब मैक्सिमम मोड में फंक्शन करता है और ये सिग्नल जनरेट करने लग जाता है, तो इट मीन्स कि नाउ इट कैन ऑपरेट इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। In multi-processor system there are multi-processors and each processor executes its own program। हमारे पास मल्टी प्रोसेसर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं, और हर एक प्रोसेसर अपना अपना प्रोग्राम क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। In such a multi-processor system, some resources are common to all processors called global resources। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में बास रिसोर्सेज या बास पिन्स ऐसे होते हैं जो कि सारों के लिए कॉमन होते हैं, ठीक है, और बास ऐसे होते हैं कि जो कि डेडिकेटेड होते हैं। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जो सिस्टम बस है वो हमारे पास कॉमन है, तो जब कॉमन हो गए तो इट मीन्स कि वो सिस्टम बस या तो प्रोसेसर 1 यूज़ करेगा या प्रोसेसर नंबर 2 यूज़ करेगा, ठीक है। दोनों एट अ सेम टाइम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कॉमन है, ग्लोबल है। और डेडिकेटेड कौन से पिन्स होते हैं? डेडिकेटेड ऐसे पिन्स होते हैं कि हर एक के लिए अलग अलग हों, चाहे प्रोसेसर नंबर 1 उसको यूज़ करे या ना करे, प्रोसेसर नंबर 2 पे उसका कोई असर नहीं पड़ता। सो नाउ अब हम डिस्कस करते हैं एक बस कंट्रोलर होता है जो का यूज़ होता है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में यूज़ होता है, और जो कि इंटरफेस किया जाता है किस चीज़ के साथ, 8086 माइक्रो प्रोसेसर के साथ। सो इट एक्चुअली कंट्रोल्स द बस ऑपरेशन विद अनदर प्रोसेसर। दिस इज एक्चुअली द 8086 microprocessor, and this is actually 8288 bus controller, ठीक है। It has been interfaced with the 8086 through these pins S0, S1, S2, and these are the output pins through which another microprocessor will be attached and bus operations will be performed. So in maximum mode, 8086 does not provide all the signals that are required to control the memory input, output and interrupts। मैक्सिमम मोड में 8086 जो है वो सारे जो सिग्नल्स है वो प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि मैक्सिमम मोड में हमारे पास ये जो पिन्स है ये बिल्कुल सिग्नल्स जनरेट ही नहीं करते। दे आर नॉट इवन यूज्ड इन मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। इंस्टेड ऑफ ऑल दीज सिग्नल्स इट आउटपुट्स a status code of 3 signals
S0, S1, S2 बिफोर अ बस साइकिल। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास 3 आउटपुट सिग्नल्स हैं, S0, S1, S2, जिस तरह मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। और यह इन 3 पिंस के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर 8086 क्या करता है, 3 सिग्नल्स जनरेट करता है। एंड दिस 3-bit bus system bus status code identifies which type of bus cycle is going to be the next। एक्चुअली ये क्या करता है, ये इसी बस कंट्रोलर को सिग्नल्स देता है, ये 3 पिंस, और फिर इन 3 पिंस का जो स्टेटस होता है कि आए ये 3 पिन जो है ये 000 है या 010 है या 001 है, उनकी बेस पे फिर ये कंट्रोलर क्या करता है, आउटपुट देता है कि कौन सा बस ऑपरेशन होगा। क्योंकि हमारे पास बस साइकिल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट हैं, मेमोरी से डेटा रीड कर रहा है या मेमोरी में डेटा राइट कर रहा है, इनपुट आउटपुट से डेटा रीड कर रहा है या इनपुट आउटपुट पे डेटा को राइट कर रहा है। दीज आर एक्चुअली डिफरेंट बस साइकिल्स। ठीक है, सो ये 3 पिन जो है ये डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट जो बस साइकिल है वो कौन सा होगा। memory read, memory write, input output read, input output write bus cycles. These 4 are actually types of bus cycles which are actually dependent upon on the status of and the logic status of these 3 pins S0, S1 and S2. S2, S1, S0 are the input to the external bus controller device which then decodes them for the identification of the next bus cycles। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास बस कंट्रोलर है, ये 3 पिंस इसके लिए इनपुट है और ये सारे इसके लिए आउटपुट हैं। सो ये 3 पिंस डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट जो बस साइकिल है वो कौन सा होगा। बस कंट्रोल जनरेट्स प्रॉपर टाइम कमांड एंड कंट्रोल सिग्नल्स। इन तीन पिंस की बेस पे जो बस कंट्रोलर है वो क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है। एंड आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास उन्हीं 3 पिंस को दिखाया गया है और उन्हीं 3 पिंस के डिफरेंट लॉजिक स्टेट्स को भी दिखाया गया है, और उस लिहाज से आउटपुट पे जो कमांड्स जनरेट करेगा यही बस कंट्रोलर वो भी दिखाए गए हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर तीनों 000 हो तो आउटपुट पे क्या होगा, आउटपुट कौन सा कमांड होगा, इंटरप्ट एक्नॉलेज कमांड होगा। ठीक है, इसी तरह अगर 001 होगा तो आउटपुट कमांड कौन सा होगा, इनपुट आउटपुट रीड कमांड होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि किसी इनपुट आउटपुट पोर्ट से डेटा को क्या करेगा, रीड करेगा। सिमिलरली हमारे पास इनपुट आउटपुट राइट कमांड होगा, कोई कमांड भी नहीं होगा नन के थ्रू। ठीक है, इसी तरह मेमोरी रीड कमांड होगा, मेमोरी राइट कमांड होगा। इसी तरह सारा ये डिफरेंट हमारे पास क्या है, वो डिफरेंट कमांड्स जनरेट करेगा। कौन कमांड जनरेट करेगा, यही बस कंट्रोलर। और किसके थ्रू कमांड जनरेट करेगा, इन्हीं 3 जो क्या है स्टेटस बिट्स हैं। These are actually the output signals generated by 8288. Memory read command, memory write command, advanced memory write command, input output read command, input output write command, advanced input output write command, interrupt acknowledge. So the function of den dt/r, r bar and ALE is same as it was for the minimum mode of 8086। यहाँ पे ये जो पिंस दिखाए गए हैं DEN, ये सारे जो हैं ये हमारे पास सेम ही फंक्शन कर रहे होते हैं जिस तरह के ये मिनिमम मोड में कर रहे थे। डिफरेंस यहाँ पे एक ये है कि हमारे पास एक लॉक सिग्नल दिया गया है, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लॉक सिग्नल है, ये एक नया सिग्नल है। To implement multiprocessor system, a signal called lock is provided in 8086। लॉक सिग्नल का क्या फंक्शन होगा, लॉक सिग्नल का ये फंक्शन होगा कि
when the processor wants to lock out the other processor to use the system bus which is a shared resource. आप लोगों के मैंने बताया कि हमारे पास क्या है, दो प्रोसेसर्स हैं, ठीक है, एक ये है वन और दूसरा ये है. अब फॉर एग्जांपल ये प्रोसेसर क्या करना चाहता है, यहाँ का जो बस सिस्टम है इसको यूज़ करना चाह रहा है और ये इसके साथ ये भी कनेक्टेड है और साथ में ये जो बस सिस्टम है ये भी यूज़ कर रहा है, ये भी यूज़ कर रहा है. इट मीन्स क्या, ये एक शेयर्ड मीडियम है, शेयर्ड रिसोर्स है. तो अब अगर ये वाला प्रोसेसर इसी बस सिस्टम को यूज़ करना चाह रहा है तो इसके लिए चाहिए कि सबसे पहले इसको क्या कर लें, इसको लॉक आउट कर लें. लॉक आउट मीन्स के इस तरह ऐसी कंडीशन में ले आए कि ये जो सिस्टम, ये प्रोसेसर नंबर 2 है, ये बस सिस्टम को यूज़ ना कर सके. तो इसके लिए ये क्या करेगा, लॉक को क्या कर लेगा, लॉक को लॉजिक 0 कर लेगा. तो फिर सिर्फ और सिर्फ जो बस सिस्टम है वो यही प्रोसेसर नंबर 1 ही यूज़ कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ यही यूज़ करेगा, ठीक है. सो दिस वाज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ अ लॉक सिग्नल. मैक्सिमम मोड में एक और पिन भी यूज़ होता है जो कि हमारे पास है QS1 डैश QS0. और ये दोनों पिन्स किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, ये दोनों पिन्स इस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं. आप लोगों को अगर याद हो, स्टार्ट के लेक्चर्स में हमने माइक्रो प्रोसेसर का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी किया था और उसमें फिर हमने इंस्ट्रक्शन क्यू स्टडी किया था. तो ये इन दोनों सिग्नल्स का जो स्टेटस होता है वो हमें बताता है कि इंस्ट्रक्शन सेट में प्रीवियसली क्या हुआ था, ये हमें वो बताता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये दोनों सिग्नल 0 हो तो इसका मतलब ये है कि इंस्ट्रक्शन क्यू में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ. अगर QS1 0 है और QS0 1 है तो इट मीन्स के इंस्ट्रक्शन क्यू में जो इंस्ट्रक्शन पड़ा था उसमें से फर्स्ट बाइट जो है वो फिक्स्ड हो गया है. 1 0 है तो इसका मतलब ये है कि क्यू इज़ एम्प्टी, क्यू में कुछ भी नहीं है, खाली है. और जब दोनों सिग्नल्स 1 1 हो तो इट मीन्स के इंस्ट्रक्शन क्यू में जो पहला बिट फिच हुआ था उसके बाद वाला जो इंस्ट्रक्शन है अब वो फिच हो गया है. सो दिस वाज आल्सो a different pin that is used in multi-processor system. So now another topic is bus cycle and time states. बस हम इसी कोर्स में काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं. बस का मतलब ये है कि विद इन द माइक्रो प्रोसेसर एंड बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड रैम एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये जो डेटा का जो एक्सचेंज होता है इसके लिए जो कनेक्शंस यूज़ होते हैं उसको एक्चुअली कहा जाता है बस. एंड द बस साइकिल एक्चुअली इन इनपुट आउटपुट और माइक्रो प्रोसेसर या मेमोरी और प्रोसेसर के बीच जो डेटा का एक्सचेंज होता है ये एक पूरा साइकिल होता है. एंड दैट साइकिल इज कॉल्ड बस साइकिल. एंड a bus cycle defines the basic operation that a processor performs to communicate with the external devices. इसका मतलब ये है कि ऐसे ऑपरेशंस जो कि इन्वॉल्व होते हैं किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होता है. माइक्रो प्रोसेसर और एक्सटर्नल डिवाइस के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसमें जो ऑपरेशंस इन्वॉल्व होता है उसको कहा जाता है बस साइकिल. एंड बस साइकिल्स आर memory read, memory write, input output read, input output write. These are actually the bus cycles. These four are actually the bus cycles. या तो इनपुट, जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, या तो मेमोरी में डेटा राइट करेगा या मेमोरी से डेटा रीड करेगा. इसी तरह डेटा को या तो इनपुट डिवाइस से रीड करेगा या आउटपुट डिवाइस पे क्या करेगा, राइट करेगा. It has few events like bus cycle starts with an address which is put on the bus and the system bus followed by a read or write data transfer.
एक्चुअली बस साइकिल में क्या होता है, फ्यू इवेंट्स होता है। जिस तरह आप लोगों को पता है कि जब हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं या किसी को कोई चीज़ पहुंचाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसी बंदे का नाम पता होना चाहिए, उसका एड्रेस पता होना चाहिए। अगर हमारे पास एड्रेस ना हो तो ना तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और ना उसको हम कुछ बेच सकते हैं। सो इसका मतलब है कि ये जो ऑल बस ऑपरेशन है इसमें सबसे पहले इसमें डिफरेंट इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, विच और डिफरेंट इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनमें सबसे पहले और इन इवेंट्स के लिए सबसे पहले ज़रूरी है किस चीज़ का एड्रेस होना ज़रूरी है। During these operations, processor produces a series of control signals to control the direction and timing of the bus. ये जो सारे बस सिस्टम्स, ये जो सारा ऑपरेशन होता है इसमें माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है जो कि कंट्रोल करता है किस चीज़ को, डायरेक्शन ऑफ एक्सचेंज को एंड टाइमिंग ऑफ द बस को। So bus cycle of 8086 consists of 4 clock periods and are called T1, T2, T4, T3 and T4. Actually एक सिंपल बस एक रीड ऑपरेशन या राइट ऑपरेशन कितने टाइम में होगा, 4 साइकिल्स में कंप्लीट होगा। During T1, the microprocessor unit puts address on the address bus. चाहे हमारे पास ऑपरेशन रीड ऑपरेशन हो या राइट ऑपरेशन हो, T1 साइकिल पे क्या होगा, सबसे पहले बस पे क्या पुट होगा, एड्रेस पुट होगा लोकेशन का। चाहे फिर वहाँ हम रीड ऑपरेशन करें या राइट ऑपरेशन करें। फॉर राइट ऑपरेशन डेटा आर पुट ऑन द बस ड्यूरिंग स्टेट T2 एंड मेंटेन थ्रू T3 एंड T4। इसका मतलब है कि T1 साइकिल पे क्या होगा, वहाँ पे एड्रेस पुट कर लेंगे जहाँ पे हम डेटा को क्या करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं। उसके बाद T2 पे क्या करेंगे, डेटा वहाँ पे प्लेस कर लेंगे और T3 और T4 तक ये डेटा वहाँ पे पड़ा रहेगा और वहाँ से मूव हो जाएगा कहाँ पे, उसी लोकेशन पे। फॉर रीड ऑपरेशन हम लोगों को पता है कि T1 पे ऑलरेडी क्या होगा, एड्रेस होगा जहाँ से हम डेटा को क्या करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं। T2 बस इज सेट ऑन हाई इम्पीडेंस स्टेट, वहाँ से डेटा फिर कलेक्ट करेगा ये, और कौन से ड्यूरेशन में फिर ये कलेक्ट करेगा, रीड करेगा, T3 और T4 में। एंड ऑल दिस ड्यूरेशन कंस्टिट्यूट्स अ बस साइकिल। जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया कि हमारे पास कितने साइकिल्स होंगे, 4 साइकिल्स होंगे, T1, T2, T3 एंड T4। एंड जब हम इन सारों को कंबाइन करते हैं तो इससे बन जाता है क्या, एक बस साइकिल बन जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये T1 है, T2, T3 एंड TW एंड T4। TW मीन्स के वेट स्टेट है। इसी तरह T1, T2, T3 एंड T4। और यहाँ पे T1 है, दोबारा भी T1 आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई किस्म की बस ऑपरेशन ना होना तो फिर वहाँ पे क्या होगा, इसी तरह आइडल स्टेट हमको मिलेगा जिस तरह के यहाँ पे भी है, ठीक है। जब माइक्रो प्रोसेसर रैम के साथ भी कोई डेटा का एक्सचेंज ना करे और न इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ किसी किस्म का वो कम्युनिकेशन न करे तो उस केस में फिर बस साइकिल कौन से स्टेट में होगा, आइडल स्टेट में होगा, ठीक है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द बस साइकिल।